और ही गुण देखा। इस गुण को शायद नहीं जानते लोग, ये तो जानते हैं, नाम से डर जाते हैं। एक गुण और बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मानस पुण्य हुई नहीं पापा। कलयुग का यह पुनीत प्रताप है। मन में अगर हम सत्कर्म करते हैं, कि मन में सोच लिया कि गंगा जी में गए हैं, बढ़िया सी डुबकी लगाई है, या फिर वृंदावन गए हैं, बाकी बिहारी जी का दर्शन किए हैं, तो उस दर्शन का, उस डुबकी का फल आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। और मन में किसी के प्रति दुर्भावना हो रही है या असत्कर्म बन रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा। बताइए कितना बढ़िया है। अन्य युगों में ऐसा नहीं है। अन्य युगों में आप मन से भी कोई दुष्कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन इसमें सत्कर्म करते रहिए, खूब बढ़िया चिंतन करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन कुछ बुरा कर्म सोचेंगे उसका नहीं मिलेगा। बताओ ऐसा युग कोई है? फिर भी माथा पीटते रहते हैं, कलयुग कलयुग घोर कलयुग घोर कलयुग। क्या है घोर कलयुग? ऐसा युग है ही नहीं प्यारे। इन गुणों को देखा, परीक्षित जी मोहित हो गए। बोले मांग, तुझे मैं दे देता हूं स्थान, रहे आराम से रहे मेरे ही राज्य में। 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम श्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान की जा रही हो, जहां स्त्री गमन हो रहा हो, अहिंसा जहां हो रही हो, 4 जगह पे बोले रहो, जाओ आराम से। कलयुग हाथ जोड़ के फिर कहता है, ये तो आपने अपने मन से दे दिया, और ये 4 स्थान कोई अच्छा स्थान नहीं है। बताओ, कहीं जुआ खेला जाता हो वहां रहने का मन करेगा? जहाँ अहिंसा हो वहाँ रहने का मन करेगा? आपने अपने मन से कितने खराब खराब स्थान दे दिए। अब अगर आप कहते हैं तो मैं एक स्थान अपने मन से लेना चाहूंगा। परीक्षित जी उसके गुण पे इतने प्रसन्न थे कि बोले मांगो, क्या कौन सा स्थान लोगे? तुम्हारे इस गुण पे मैं प्रसन्न हूं। उसने फिर मांगा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मद प्रभो। फिर से मांगने पर उसने कहा, मुझे सोने में वास दे दो। कैसे सोने में? इधर भगवान कह रहे हैं गीता में, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, मैं सोने में वास करता हूं। और इधर ये भी कलयुग कह रहा मैं भी सोने में रहूंगा। तो कौन से सोने में गोविंद रहते हैं, कौन से सोने में कलयुग रहता है? कौन से सोने में कृष्ण, कौन से सोने में कलयुग? जो सत्कर्म से धन यार्जन होता है उसमें साक्षात हमारे गोविंद वास करते हैं। जो ब्लैक मनी है उसमें काला काला कलयुग, आप जानो। और जब कलयुग आएगा घर में तो कहां से भाई शांति रह सकती है? जो 2 नंबर वाले पैसे हैं वो टिकते भी नहीं है। पसीने से 10 रुपए भी कमाई गई उसकी रोटी क्या स्वाद देती है, और करोड़ों रुपए के जो व्यंजन है वो किसी काम के नहीं, परेशान रखती। शाम दे दिया। कहते हैं एक दिन परीक्षित जी गए अपने पुराने धनों के कक्ष में, अपने बैंक में गए राज्य के। वहां पर देखा कि युद्ध के समय के बड़े बड़े जो है आभूषण रखे हैं। वहां पर उन्हें बहुत बड़ा जो है एक सुंदर दिव्य मणिमय से जटित स्फाटिक मणियों से लगा हुआ एक सुंदर दिव्य मुकुट दिखाई दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे दादा परदादाओं के जमाने का मुकुट, और वो शायद अहिंसा से कमाया गया, दुर्योधन आदि के द्वारा था। उसमें कलयुग ने वास कर लिया था। उन्होंने जैसे ही अपने सर पर धारण किया, कलयुग सर पे सवार। कभी आखेटक के लिए नहीं गए, लेकिन आज मन हुआ जाऊं थोड़ा वन में शिकार खेल के आऊं। कभी नहीं गए मेरे श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास